We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ अल्पसंख्यक विभाग देखते हैं और खास तौर पे जो समीक्षा बैठक हुई उसमें कई अहम फैसले लिए गए। मदरसे को उसमें जो शिक्षा और शिक्षा प्रणाली को लेकर के किस तरीके के फैसले थे? देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ये बहुत संजीदा है अपने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के नौजवानों को बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य देने के लिए। ख़ास तौर पे बात अगर मदरसे की होती है तो योगी सरकार ने मदरसों को राजनीति का अड्डा ना बना के उसको विकास और शिक्षा का एक केंद्र बनाने का ईमानदारी से काम किया है। पहले जहाँ की सपा और कांग्रेस की सरकारों में मदरसों के साथ, मदरसे के शिक्षा के साथ, मदरसे के में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य के साथ केवल खिलवाड़ होता था, उससे उलट योगी सरकार में मदरसा के बच्चों के बेहतर भविष्य से उनको कनेक्ट करने के लिए धरातल पे काम हो रहा है। बात अगर मदरसा शिक्षा की जाए तो बेशक योगी सरकार का यह मानना है, मोदी सरकार का यह मानना है कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो दीन इस्लाम की शिक्षा ले, बहुत ज़रूरी है। लेकिन दीन इस्लाम की शिक्षा के साथ साथ वो आधुनिक शिक्षा, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर जैसे तालीम भी हासिल करे ताकि अपने करियर, अपने जीवन में वो आगे बढ़े। एक मदरसे में जो है वो गरीब, पिछड़ा, पासमानदा समाज का बच्चा पढ़ने जाता है और अगर हम उसको बेहतर भविष्य के साथ, बेहतर अच्छी शिक्षा के साथ नहीं कनेक्ट करेंगे तब हम एक विकसित समाज की कल्पना नहीं कर सकते। आज अगर मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का अगर संकल्प लिया है तो जो अल्पसंख्यक समाज की इतनी बड़ी संख्या में आबादी है, इतनी बड़ी तादाद है, बिना उसको विकास से जोड़े ये कल्पना साकार नहीं हो सकती। ये बात हमारे मोदी जी और योगी जी जानते हैं। इसीलिए हमने मदरसा में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस बेसिक स्ट्रक्चर में कई सारे बदलाव, सकारात्मक बदलाव करने का फैसला लिया है। सबसे अहम बात है कि हम किसी भी दीनी मामलात में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दीनी तालीम जैसे पहले चलती थी वैसे अभी भी चलेगी, लेकिन उन दीनी तालीम के साथ साथ हमने इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स को भी कंपलसरी किया है ताकि जो पढ़ने वाला मदरसे में बच्चा है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम काम करें। वहाँ से जब पढ़ के निकले तो बाकी जो दूसरे बोर्ड हैं उन बोर्डों के जो बच्चे हैं उनके लेवल के उसके पास भी उस लेवल की एक कैपेसिटी हो। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानक को लेके कि नए मदरसों को अगर मानक देंगे तो उस मानक का स्वरूप क्या होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, रिक्रूटमेंट में जो भर्तियों में पारदर्शिता होनी चाहिए, मदरसों में बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को हम कंपलसरी करने जा रहे हैं, मदरसे के बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, हम मदरसों में बच्चे को साइंस लैब और कंप्यूटर लैब डेवलप करके देने जा रहे हैं, मदरसों के बच्चों को हम अच्छे तरीके से NCC NSS से कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल जो स्वरूप बन रहा है मदरसा शिक्षा को लेके, ये इसके आधारभूत ढांचे को और मजबूत करेगा। और हमारे पास उत्तर प्रदेश में लगभग 15,000 से अधिक जो मदरसे हैं, जो लगभग उत्तर प्रदेश के हर जनपद में सैकड़ों मदरसे, उन मदरसों में जब इस व्यवस्थाओं को जब हम लागू करेंगे तो यकीनन ग्राउंड लेवल पे मुस्लिम समाज के नौजवानों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। एक बात बताइए, आमतौर पे कहा जाता रहा है कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर, तो हमें माने कि जो ये एकेडमिक सेशन है इसी से स्टार्ट हो जाएगा। NCERT की बुक्स मंगाई जा रही हैं, मुफ्त में दी जाएंगी और पढ़ाई की जो आपने बातें की, निश्चित तौर पे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर कहा कि मुस्लिम समाज के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, यानी दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा रहे, इस बात को योगी सरकार ईमानदारी से सुनिश्चित करेगी। हमने मदरसों में NCERT और SCERT के कोर्स को लागू किया है। मदरसों के इंफ्रा डेवलपमेंट को हम पुख्ता कर रहे हैं, पानी पीने की बेहतर व्यवस्थाओं को वहाँ सुनिश्चित कर रहे हैं, बेहतर हमारी टॉयलेट की व्यवस्था हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, बेहतर फर्नीचर की व्यवस्था हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये तमाम चीज़ें मुफ्त में हम वहाँ पे बच्चों को किताबें देंगे, बच्चों को निःशुल्क वहाँ किताबें मिलेंगी जिस तरीके से बेसिक शिक्षा में मिलती हैं। वहाँ पे मिड डे मील की अच्छी व्यवस्था बनाई जाएगी। तो आप देखिए, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मुस्लिम नौजवान है उसके विकास से जुड़ा ना हो। हमने संजीदगी से मुसलमानों के डेवलपमेंट का बीड़ा उठाया है और उस पर हम धरातल पे काम कर रहे हैं। टीचरों को लेके भी ये फैसला किया गया कि एक नई नियमावली बनाई जाएगी और जो ऑलरेडी टीचर्स हैं उनके क्रैश कोर्स करा करके जिस विषय को और अलग से जानते हैं उसमें उनको पारंगत। यकीनन देखिए, टीचर्स की भर्ती में पारदर्शिता हो,
अच्छे टीचर्स रिक्रूट हो मदरसे में, ये बहुत अहम है। इसके अलावा जो ऑलरेडी टीचर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए उनको हम अच्छे से ट्रेन करें और आधुनिक शिक्षा से उनको जोड़ें ताकि वो बेहतर शिक्षा नीचे ग्राउंड लेवल पर बच्चों तक डिलीवर कर पाएँ। तो देखिए, अच्छा शिक्षक होगा तभी अच्छा छात्र होगा, और अच्छा छात्र होगा तभी अच्छा समाज होगा, अच्छा समाज होगा तभी बेहतर भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी कह रहे हैं कि मदरसों को लेकर के आधुनिकीकरण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।